तकलीफ होता ही नहीं है। लेकिन जिस तकलीफ में अगर लड़का रो दिया, समझिएगा उस तकलीफ में लड़का का ये हालत होता है। आपको बैल की तरफ खटना पड़ेगा। बैल की तरफ खट करके जो आपको अपने दैनिक जीवन में जो भी बातें घटित होती है या हमारा जो अनुभव होता है, हम हमेशा अपना अनुभव ही आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, लड़कियों का तो ठीक है, नहीं भी पढ़ेगी तो हमें लगता है कि कोई वैसा बहुत बड़ा पहाड़ टूट करके आने वाला है नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर लड़का नहीं पढ़ता है, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा और बेरोजगार रहती हैं, तो घर में खाना भी खाने के लिए जाइएगा ना तो ताना मिलेगा। खाना भी सही से नहीं पचेगा, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस खाने में जो रोटी खाएंगे ना, उस रोटी में ताना लगा हुआ रहेगा। अब क्योंकि आप बेरोजगार रहेंगे, जिस उम्र में आपको पैसा कमा करके आपको पिताजी को देना चाहिए, उस उम्र में आप पिताजी से पैसा लेकर के खा रहे हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात होगी और कितनी बड़ी जो है समझिए बेकार बात है ये। और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा, रोना आएगा सही से रो भी नहीं पाइएगा, ये हालत होती है। और लड़का जिस दिन रो दिया ना, समझिएगा बात बड़ी गहरी है, तब ये रोया है। कम छोटी मोटी बात को तो वो ऐसे ही, जैसे हम लोग चलते हैं ना, लड़का लोग चलता है, उसको अगर खरोंच लग जाता है ना तो वो कुछ करता नहीं है, ऐसे झाड़ लेता है, चल देता है। वही खरोंच अगर किसी लड़की को आ जाती है ना तो वो 2 दिन तक उसको उस पर मलहम लगाती रहती है, ऑइंटमेंट लगाती रहती है। लेकिन लड़का उस खरोंच को मानता ही नहीं है, उसको तकलीफ होता ही नहीं है। लेकिन जिस तकलीफ में अगर लड़का रो दिया, समझिएगा उस तकलीफ में लड़की अगर होती तो क्या से क्या हो जाता है। लड़का का ये हालत होता है। आपको बैल की तरह खटना पड़ेगा। बैल की तरह खट करके जो है आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, पढ़िए। नहीं पढ़िएगा, बेरोजगार रहिएगा, आप सबका गांव में भी ताना सुनिएगा। गांव में भी आपको किसी के साथ कोई रहने नहीं देगा, जानते हैं, कहेगा उसके साथ नहीं रहिए, क्योंकि वो जो है ना बेरोजगार है, फालतू लड़का है, अच्छा लड़का के साथ रहो। तो इसलिए देखिए, हम 12th वालों को ज्यादा कुछ कहते नहीं है। हमारा ये बहुत बड़ी उसूल है। हम 12th वाला को कुछ नहीं कहते हैं। हम 12th वाला को शायद ही कभी कुछ कहते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि यार आपको तो वक्त बताएगा, बस कुछ ही समय की बाकी है, 6 महीना कंप्लीट है, 5-6 महीना और बचा हुआ है। वक्त आपको बता देगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। ये सब कुछ आपको समय बता देगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। लड़की को क्या है, अरे लड़की अगर पढ़ी बहुत अच्छा, मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं उनके लिए क्लैपिंग करता हूं कि उन्होंने पढ़ा और अपने आप को उस काबिल बना लिया कि उनको किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस लायक उन्होंने अपने आप को बनाया। मैं सैल्यूट करता हूं जैसे लड़की को। लेकिन अगर वो नहीं भी पढ़ेगी ना तो वो किसी ना किसी लड़के से उसकी शादी हो जाएगी, लड़के उसको किसी भी प्रकार से निभाएंगे। आप एक चीज और नोटिस करिएगा अपने दैनिक जीवन में कि पढ़ा लिखा लड़का जो होता है ना, वो अनपढ़ लड़की से भी शादी कर लेता है। लेकिन पढ़ी लिखी हुई लड़की कभी भी अनपढ़ लड़का से शादी नहीं कर सकता है। आप एक भी मुझे उदाहरण बता दीजिएगा, है ना? एक भी मुझे इसका उदाहरण बता दीजिएगा। कभी नहीं कर सकती है, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं लिख करके देता हूं, समझे? तो हम लोग पढ़ रहे थे, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हो सकता है हमारी बात को किसी बच्चे को बुरा ही लगा होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट जो रियल है मैं वो बता दूं, ठीक है? अगर किसी भी बच्चे को, कोई भी लड़की हो या लड़का, जो जेन्युइन बात है मैंने बताया है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जेन्युइन बात ही बताता हूं। तो इसलिए पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। बेरोजगार बन करके घर में गाली सुनने से अच्छा है कि रोजगार मतलब नौकरी करिए और अपना परिवार चलाइए, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदार व्यक्ति बनिए। जिम्मेदार व्यक्ति का भी समाज में जो है चर्चा होता है। ऐसे किसी आप कोई कुछ भी नहीं करेगा, आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपका, समझिए? तो हम आपको ये दैनिक जीवन से क्या किए हैं, रूबरू करवाए हैं। आपको अपने दैनिक जीवन में जो भी बातें घटित होती है या हमारा जो अनुभव होता है, हम हमेशा अपना अनुभव ही आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, लड़कियों का तो ठीक है, नहीं भी पढ़ेगी तो हमें लगता है कि कोई वैसा बहुत बड़ा पहाड़ टूट करके आने वाला है नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन
अगर लड़का नहीं पढ़ता है, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा और बेरोजगार रहती हैं तो घर में खाना भी खाने के लिए जाइएगा ना तो ताना मिलेगा, खाना भी सही से नहीं पचेगा, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस खाने में जो रोटी खाएंगे ना उस रोटी में ताना लगा हुआ रहेगा। अब क्योंकि आप बेरोजगार रहेंगे, जिस उम्र में आपको पैसा कमा करके आपको पिताजी को देना चाहिए उस उम्र में आप पिताजी से पैसा लेकर के खा रहे हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात होगी, कितनी बड़ी जो है समझिए बेकार बात है ये। और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा, रोना आएगा सही से रो भी नहीं पाइएगा, ये हालत होती है। और लड़का जिस दिन रो दिया ना समझिएगा बात बड़ी गहरी है, तब ये रोया है। कम छोटी मोटी बात को तो वो ऐसे ही, जैसे हम लोग चलते हैं ना, लड़का लोग चलता है, उसको अगर खरोंच लग जाता है ना तो वो कुछ करता नहीं है, ऐसे झाड़ लेता है, चल देता है। वही खरोंच अगर किसी लड़की को आ जाती है ना तो वो 2 दिन तक उसको उस पर मलहम लगाती रहती है, ऑइंटमेंट लगाती रहती है। लेकिन लड़का उस खरोंच को मानता ही नहीं है, उसको तकलीफ होता ही नहीं है। लेकिन जिस तकलीफ में अगर लड़का रो दिया समझिएगा उस तकलीफ में लड़की अगर होती तो क्या से क्या हो जाता है। लड़का का ये हालत होता है। आपको बैल की तरह खटना पड़ेगा, बैल की तरह खट करके जो है आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, पढ़िए, नहीं पढ़िएगा बेरोजगार रहिएगा, आप सबका गांव में भी ताना सुनिएगा, गांव में भी आपको किसी के साथ कोई रहने नहीं देगा, जानते हैं, कहेगा उसके साथ नहीं रहिए क्योंकि वो जो है ना बेरोजगार है, फालतू लड़का है, अच्छा लड़का के साथ रहो। तो इसीलिए देखिए हम 12th वालों को ज्यादा कुछ कहते नहीं है, हमारा ये बहुत बड़ी उसूल है। हम 12th वाला को कुछ नहीं कहते हैं, हम 12th वाला को शायद ही कभी कुछ कहते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि यार आपको तो वक्त बताएगा, बस कुछ ही समय की बाकी है, 6 महीना कंप्लीट है, 5-6 महीना और बचा हुआ है, वक्त आपको बता देगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, ये सब कुछ आपको समय बता देगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। लड़की को क्या है, अरे लड़की अगर पढ़ी बहुत अच्छा, मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं उनके लिए क्लैपिंग करता हूं कि उन्होंने पढ़ा और अपने आप को उस काबिल बना लिया कि उनको किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस लायक उन्होंने अपने आप को बनाया, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लड़की को। लेकिन अगर वो नहीं भी पढ़ेगी ना तो वो किसी न किसी लड़के से उसकी शादी हो जाएगी, लड़के उसको किसी भी प्रकार से निभाएंगे। आप एक चीज और नोटिस करिएगा अपने दैनिक जीवन में कि पढ़ा लिखा लड़का जो होता है ना वो अनपढ़ लड़की से भी शादी कर लेता है, लेकिन पढ़ी लिखी हुई लड़की कभी भी अनपढ़ लड़का से शादी नहीं कर सकता है। आप एक भी मुझे उदाहरण बता दीजिएगा, है ना, एक भी मुझे इसका उदाहरण बता दीजिएगा। कभी नहीं कर सकती है, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं लिख करके देता हूं, समझे? तो हम लोग पढ़